है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। चाहे वो राजा हो, चाहे वो बहुत बड़े सेठ हो, चाहे बड़े विद्वान हो, चाहे और कोई भी हो, अपने अपने कर्मों के उदय में सबको उनका फल भोगना अनिवार्य होता है। ज्ञानी स्ववश उसको सहन करता है, चिंतन करता है, प्रसन्न रहता है, और जो व्यक्ति नहीं समझता उसको भी धीरे से कह करके कहते हैं। ये हम लोगों के लिए नहीं, बड़े बड़े राजाओं के ऊपर भी उपसर्ग आ जाते हैं और वो लोग भी सहन करते हैं। राम को, लक्ष्मण को, सीता को जंगल में जाना पड़ा। राज दरबार बिल्कुल लगा हुआ, उसको छोड़ करके पूरी जनता चाहती थी ये नहीं जाए, किंतु ये तीनों निकल गए। कुछ भी नहीं हाथ में और कोई भी प्रबंध नहीं, और खाली निकले थे। तो आप लोग बैग भर भर करके ले जाते। हाँ, सोचो समझो। फिर वहाँ पर जाने के उपरांत भी भोजन के समय पर लक्ष्मण को कहता कि तुम इधर ले आओ, तुम इसको ले आओ। तो वह सब ढूंढते जा रहे हैं। जंगलों में हरियाली छाई है, कोई खेती बाड़ी है ही नहीं, और फल फूल लगे कौन से क्या है ये पता है ही नहीं। ये खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य है, विषाक्त है क्या पौष्टिक है, ये कोई ज्ञान नहीं। तो ढूंढते ढूंढते ले आए वन फल फूल जो कुछ भी है। बस इस प्रकार करके फिर इसके उपरांत अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े रहे 10 बजे हैं। और उनको पहले सर्वप्रथम तीनों ने आकाश मार्ग से महाराज आ गए सुनते पुराणों में, और चारुनद्दी मुनि महाराज, और उनके यहाँ पड़गान होता है, और कोई है ही नहीं। अब वो तो बोलो, ऐसे रह करके भी कैसे खाते कैसे पीते, कोई राजधानी है ही नहीं। कुटिया में घास फूस की कुटिया बना दी, उसी में रह रहे हैं। हाँ, ये सब बातें आप लोगों को इसलिए पढ़ना अनिवार्य है। ऐसे प्रसंग आते हैं जो चाहते हुए भी आज एक दूसरे से आप लोग मिल नहीं सकते, फ़ोन उठा कर ये कह नहीं सकते, आना जाना सब लोगों का बंद हो गया। तो ऐसी स्थिति में ही वैराग्य को और तत्व को जानकार हो तो बैठ करके भैया घबराओ नहीं, आया है समय और टल जाएगा। टले ये नियम थोड़ी है, लेकिन फिर भी सहानुभूति की अपेक्षा से घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होय। ये ये सिद्धांत कभी भी भूलना नहीं। बड़े बड़े राजकुमार जंगल में जन्म हुआ, गुफाओं में हनुमान का जन्म हुआ, जो 3 लोग को भी सीता के हरण होने के उपरांत सीता को ला करके
राम के पास रखने वाला, वह उनका जन्म ऐसा हुआ। उसकी माँ दर दर भटकती रही जंगलों में अंजना, कोई साथ नहीं था, किंतु धर्म को उन्होंने भूला नहीं। उस समय में भी वो लोग शांति के साथ रह करके, कोई भी साथ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, नहीं समझे। और जंगल में कैसे रहे, गर्भवती स्त्री है और कोई पालन करने वाला नहीं, लेकिन सब कर्मों का खेल है। उस कर्म के द्वारा सब अपने आप गर्भ में आया है, वो पुण्यशाली होगा तो माँ के भी, सहेले की भी, सबकी वह रक्षा कर ही लेगा। और हो ही जाते थे अनेक बड़े बड़े उपसर्गों में। तुम के लोगों के लिए ऐसे कौन सा उपसर्ग है? इसलिए सब लोग शांति के साथ हरण सिद्ध करते रहो, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करो, और विशेष रूप से रेडियो वगैरह मत चलाओ। 12 भावनाओं का चिंतन करो, तत्व चिंतन करो, वैराग्य पाठ पढ़ो। इस प्रकार अपना सब लोगों को सहानुभूति देते हुए सरकार की भी बात अपने को सुना मन का, क्योंकि ऐसा है कि विदेशों में इससे बहुत कई गुना, यहाँ पर केवल सावधानी की अपेक्षा से आप लोगों को कहना पड़ रहा है। वो नहीं चाहते हुए भी कहना इसलिए आवश्यक है, विदेश से कुछ लोग हजारों एक साथ उतर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी बातें छानबीन करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आवश्यक हो गया कि उनका जो ज़्यादा नहीं कुछ आप लोगों के प्रति व्यवहार, किंतु ये करना आवश्यक है। उसके बिना नियंत्रण में जनता नहीं आती। भारत की जनता तो और उद्यमी है, नहीं बिल्कुल है, वो नागरिकता को तो रखना चाहिए। कह रहे हैं अब फिर भी नहीं माने तो कैसे करेंगे? उसमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो फिर 144 कौन सी धारा? हाँ, तो 144 लगा कर देखा तो नहीं माने आप लोग, तो कर्फ्यू लगाओ। तो अब कर्फ्यू नहीं मानोगे तो फिर तो सेना को बुलाना पड़ेगा। हाँ ऐसा ही है। तो पुलिस तो ये क्या करेगी, वो आपको संकेत तो दे रही है। तो इसी प्रकार अब निकालो, दिन निकाल लेना है, लेकिन बहुत शांति के साथ निकाल रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। बहुत उधर ये हो रहा है, उसको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत में अभी भी काफ़ी, हाँ, ऐसे कर्म तीव्र नहीं है। लेकिन इससे भी बहुत इतिहास में बहुत बड़े बड़े ऐसी घटना हुई हैं, जो इस सब में उन लोगों ने 12-12 वर्षाकाल, क्या है, कुछ पानी भी नहीं और खाने भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो कैसे छोटे छोटे बच्चों का, पक्षियों का क्या हो गया होगा, सोचो। तब फिर भी धर्म बच गया है, धर्मात्मा और उत्पन्न हो रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये चलता रहेगा। जब तीर्थंकर साक्षात मिलेंगे तब सब कुछ सुन लेंगे। क्या करें, अभी तो इतना ही ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की